प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन करे बड़ा, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मतलब हमने इनमें कुछ ऐसी श्रेणी बनानी है कि उसमें पता करना है कि भाई ये एपी है या नहीं। जैसा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्या कह रहा, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए। भाई प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपए। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना बेटा, 15 रुपए। अब इसके बाद क्या कह रहा हूं, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए। भाई जब भी मतलब कोई जो पैसेंजर है जब यात्रा करता तो यानी कि उसको 15 रुपए तो देने पड़ेंगे उसको। इसके बाद अगर वो क्या है एक्स्ट्रा किलोमीटर जाता है, 2 जाएगा 3 जाएगा, तो 8 रुपए के हिसाब से उसको एक्स्ट्रा प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा, है ना। जैसे अभी वो आलू वाले किया था यानी कि 5 किलोमीटर 5 मीटर था पहले के लिए, दूसरे में 3 जुड़ा था, फिर अगले वाले में 3 और जुड़ा था। इसी प्रकार से क्या है इसमें भी किराए में ऐसा ही है कि भाई प्रथम किलोमीटर को तो 15 रुपए देना पड़ेगा। इसके बाद क्या है 8 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। तो भाई बताओ दूसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा। अच्छा इसमें ये भी लिखेंगे भाई अतिरिक्त किराया, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त किराया, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया कितना है 8 रुपए है। तो क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर के लिए 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, यानी कि 15 तो देना पड़ेगा, साथ में 8 रुपए और देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये 15 8 23 रुपए। ऐसा ही 3 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 23 में 8 जुड़ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार 3 किलोमीटर के लिए किराया बराबर 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा है 31 हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास भी क्या बेटा कुछ श्रेणी बन रही है, मान के चलिए एक एपी बन रही है, पहले चेक करेंगे कि भाई एपी है या नहीं। तो भाई पहला कितना है 15 है, अगला 23 है, फिर 31 है। बस हमें चेक करना कि ये एपी है या नहीं। तो चलो भाई एपी में चेक कैसे करते हैं कि एपी है या नहीं, डी चेक करते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहां पर मान के चलो कि पहला पद क्या है 15 है, A2 कितना है 23 है, A4 कितना है A3 है 31, A4 बता दो 39। चलो डी चेक करते हैं, सार्वांतर यानी कि डी बराबर क्या होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, इसको भी चेक करो, ऐसा ही क्या है हाँ अथवा A3 माइनस
A2 अथवा A4 माइनस A3। बस 3 बार चेक कर लो, बहुत है। इन तीनों में अगर D समान है, इसका मतलब क्या है, ये AP है। A2 कितना है 23, तो 23 माइनस 15 कितना आ रहा है 8। ऐसे A3 कितना है 31 माइनस A2 है 23, ये भी 80 आ रहा है। ऐसा ही जो A4 कितना है 39 माइनस कितना 31 इक्वल टू 8। यानी कि हमें तो दिखने में तो यहीं पर लगे कि भाई ये AP है, लेकिन उसको तो दिखाना पड़ेगा ना कि भाई AP किस प्रकार से। तो यहां पर कहेंगे अतः यह श्रेणी, कौन सी श्रेणी 15, 23, 31, ये डैश एक AP है, क्योंकि इनका सार्वंतर समान आ रहा है, इनका सार्वंतर समान आ रहा है। बस इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, देखो भाई ये क्वेश्चन परेशान करता है। ये वाला क्वेश्चन कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो हमने इससे AP बनानी। कि भाई किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, अब भाई बेलन में यहाँ कुछ मात्रा तो दे नहीं रखी, तो यानी कि बेलन की मात्रा का मतलब क्या होगा, मतलब उसका कुछ वॉल्यूम होगा, उसका कुछ आयतन होगा, है ना। अब वो उसमें चाहे उसमें हवा भरी गई है उसमें, ठीक है ना, तो हवा भरी गई यानी कि बेलनाकार एक आकृति है, उसमें क्या है उसका आयतन है कुछ, उसमें कुछ हवा है तो उसका आयतन होगा, तो हम उसको मान के चलेंगे, मान के चलो उसका आयतन क्या है भी मान के चलेंगे। चलो इसको पहले स्टार्ट करेंगे तभी जाके समझ में आएगा, नहीं तो पढ़ते जाओगे। देखिए चलेंगे बड़ा, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या होगा भाई, उसका आयतन होगा, है ना। उसका आयतन हो तो उसको क्या मान के चलेंगे, आयतन को B से डिनोट करें तो उसको क्या है B मान के चलो। माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या है B है। अब क्या करें बेटा, पहले पद के लिए हम मान के चले AP बनाते हैं इसको, तो पहले पद के लिए तो जो B का काम कर जाएगा पहला पद, दूसरे में क्या है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग, यानी कि अब दूसरी बार क्या है, ये जो हवा है इसका 1/4 का जो शेष है यानी भी, हाँ देखो भाई अभी क्या है भी है, इसका 1/4 भाग क्या है बाहर निकल जाएगा, तो भी का 1/4 भाग क्या होगा B/4। बेलन का भी का 1/4 भाग क्या है माइनस हो जाएगा, ये बाहर निकल भी माइनस B/4। भाई स्टार्टिंग के लिए तो शेष वही है ना जो स्टार्टिंग में है उसमें, तो हर बार क्या हो रहा है इसकी जो शेष हवा है उसका 1/4 बाहर निकल रहा है, तो भाई पहले तो ये काम करेगा, तो दूसरे के लिए क्या होगा इसका 1/4 घटा देंगे इसमें, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई है, यहां पर भी कुछ हर समान होगा 4 का गुणा यहां पर भी तो होगा ऐसा, तो क्या हो जाएगा 4B में से 1 भी गया तो 3B/4, ये आ जाएगा दूसरे वाले के लिए 3B/4। अब अगले वाले में शेष का काम है, इसका भी 1/4 भाग माइनस कर देना, क्या है शेष है 3
3b/4, इसका भी 1/4, यानी कि 3b/4 को भी 1/4 से गुना करो और माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा भाई 3b/4 माइनस 3b/4 चुकू 16, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां पर भी हर समान होगा तो 4 का गुना यहाँ पर भी होगा, 4 का गुना ऊपर भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 12b माइनस 3b/16, ये कितना हो जाएगा, 12b में से 3b गए तो 9b, 9b/16 है, 9b/16, ये तीसरे के लिए काम करेगा भाई, 9b/16, मतलब ये भी नहीं बनेगी, ठीक है। अगला देखो, अगले वाले में क्या है, इसका 1/4 भाग फिर निकाल दो बाहर, यानी कि 9b/16 का 1/4 भाग माइनस कर दो, यानी कि 9b/16 इंटू 1/4 16 है, ये इसका 1/4 भाग, तो भाई इसमें 1/4 भाग करेगा और उसको माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 9b/16 माइनस 9b/16 चकू 64 है। यहां पर भी हर समान होगा तो 4 का गुना यहां पर भी होगा, ऊपर भी होगा, सिर्फ 4 पद निकालेंगे हम, आगे नहीं निकालेंगे, तो यहां देखो कितना 9 चकू 36b माइनस 9b/64 घटाओ 9 या 27, ठीक है 27b/64, तो ये हो जाएगा बेटा अगला 27b/64, इस प्रकार से मतलब कुछ मान के चलो कुछ श्रेणी बन रही है। अब इसको चेक कर देखो, अभी वो एपी नहीं है, अभी क्या है एपी नहीं, अभी ये कुछ श्रेणी है, मतलब कुछ सीरीज है इस प्रकार की, क्यों भाई कुछ पता चला ये कैसे कैसे है, हैं? नहीं मतलब ये कैसे कैसे है भाई, देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि एक बेलनाकार जो बर्तन है उसमें कुछ हवा की मात्रा है, अब वो मात्रा बताने की उसमें क्या है, तो भाई हमें पता है कि बेलन का कुछ आयतन होगा, है ना, तो हमने क्या किया आयतन के हिसाब से, क्योंकि आयतन को जो है इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम, तो हमने मान के चलो उसमें जो हवा की मात्रा वो भी है, भी फॉर वॉल्यूम। अब उसने क्या कहा कि हर बार इसमें से क्या है, हाँ बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल आता है, तो भाई प्रारंभ के लिए तो भी ही काम करेगा शेष का काम। अगले वाले में क्या हो जाएगा, इसमें से इसका 1/4 भाग हम घटा देंगे, तो यानी कि भी में से क्या भी का 1/4 भाग घटा देंगे, तो क्या है दूसरी सीरीज बन जाएगी। देखो तो हमने क्या किया, ये हो गया भी माइनस v/4 कुछ इस प्रकार से, फिर हर समान होगा 4 का गुणा ऊपर भी और नीचे भी, तो कितना होगा 4v माइनस v/4 कितना हो रहा 3v/4 आ रहा है, दूसरा वाला आ रहा है। अब क्या है तीसरे पद के लिए शेष हवा ये है, इसका भी 1/4 भाग, यानी कि इसमें से घटाना है इसी का 1/4, 3v/4 का 1/4 का मतलब गुणा 1/4 का गुणा, तो यहां पर क्या हो गया 3v/4 माइनस 3v/16, यहां पर भी क्या है भाई 16 बनाने में तो 4 का गुणा है, यहां पर भी 4 का गुणा ऊपर भी, तो 4 12v/16 माइनस 3v/16, तो 12v में से 3v गया तो 9v/16 है, अगला है 9v/16 आ गया। अब चौथे के लिए क्या है शेष काम यही है, इसका भी 1/4 भाग, यानी कि इसमें से इसको फिर 1/4 से गुणा करो और घटा दो, इसमें से कितना है 9v/16 में से इसका 1/4, तो यानी कि 9v/16 का 1/4 का गुणा 1/4,
तो ये हो गया 9v/16 माइनस 9v/16 चौको 64। अब यहां पर भी हर समान हो तो 4 का गुना यहां पर भी और ऊपर भी होगा, तो 9 चौको कितना हो गया 36v/64 माइनस 9v/64 आया 27v/64 आ गया। तो यानी कि हमने श्रेणी तो निकाल दी, कुछ इस प्रकार का जो उसने कहा था हमने वैसे वैसे करके कुछ 3-4 पद निकाल दिए। अब हमने चेक करना कि क्या ये एपी है या नहीं। चलो मान के चलते हैं, माना A1 कितना है V है, A2 कितना है 3v/4, A3 कितना है 9v/16 और A4 कितना है 27v/64। चलो तो सार्वंतर चेक करते हैं जरा सबके लिए। डी इक्वल टू क्या होगा A2 माइनस A1, ये भी चेक करेंगे, अथवा A3 माइनस A2 भी चेक करेंगे, अथवा D इक्वल टू A4 माइनस A3 भी चेक करेंगे, है ना। अगर स्टार्टिंग के दो ने ही मना कर दिया डी के लिए तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है। चलो देखो बेटा A2 कितना है 3v/4 माइनस A1 है बेटा B। तो यहां पर हर समान होगा, 4 का गुना ऊपर भी और 4 का गुना नीचे भी, क्या हो जाएगा 3v माइनस 4v/4 कितना हो जाएगा -v/4। क्या ऐसे ही आ रहा भाई, 4 भी में से 3 भी गया तो 1 भी बचेगा ना, एक लिखने की जरूरत नहीं, वो दिख ही रहा कि एक ही भी है बटे 4। अब इसमें भी देखो A3 कितना बेटा 9v/16 माइनस A2 है 3v/4। तो यहां पर भी क्या करना बेटा हर समान करना, यानी कि इसको 16 बनाना पड़े, तो 4 का गुना नीचे भी और ऊपर भी। तो ये हो जाएगा 9v माइनस 3 चक्कू 12v/16। तो 12v में से 9 भी गया तो माइनस के 3v/16। भाई देखो यहीं पर डी चेंज हो गया, सार्वंतर हमारा क्या है यहां पर बदल गया, यानी कि समान नहीं आ रहा। तो यानी क्या कहेंगे इस प्रकार से जो बने हुए ये पद हैं ये क्या है एक समांतर श्रेणी में, ठीक है ना। नेक्स्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। अतः यह एक एपी नहीं है, क्योंकि क्या रीजन है, हाँ क्योंकि सार्वंतर समान नहीं आ रहा है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। बस यही तो बताना था कि भाई एपी बन रही है इससे या नहीं बन रही। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्या कह रहे हो, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। भाई ये तो ये भी है, देखो पहला मीटर अगर खोदा तो कितनी लागत है 150 रुपए, अब अगर वो 2 खोद रहा है तो उसमें 50 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, उसको ध्यान है ना। हर और किलोमीटर और क्या है हाँ और मीटर खोदने पर उसको क्या है 50 रुपए की उसमें बढ़ोतरी की जाती है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। भाई मान के चलो क्या है प्रथम पद उसका कितना है 150 रुपए, कितना है 150 रुपए, तो अगले में क्या है 50 रुपए की वृद्धि हो रही है, तो यानी 150 में 150 को मिलेगी 50 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, तो यानी कि 150 प्लस 50 कितना होगा 200, अगले वाले के लिए 200 प्लस 50 यानी कि 250, फिर
300 इस प्रकार से मिलती रहेगी। बनेगी या नहीं बनेगी सर? ठीक, चलो तो अब चेक करते हैं भाई। ए कितना है 150, A2 कितना है 200 और A3 कितना है 250। चार पदों तक चेक करना बहुत जरूरी है बेटा। ये है 300, तो निकालो जरा सार्वंतर D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, इसी प्रकार से A3 माइनस A2 और इसी प्रकार A4 माइनस A3। तो यहां पर देख लो A2 कितना है 200 माइनस A1 है 150, तो भाई यहां पर आ रहा है 50। ऐसा ही यहां पर A3 कितना हो रहा है 250 माइनस A2 है 200, तो यहां पर भी इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 50 आ रहा है। A4 कितना है 300 माइनस A3 कितना है 250, तो यहां पर भी डिफरेंस कितना आ रहा है 50 रुपए। यानी कि हमारे पास क्या हो बेटा, अथवा जो D है वो हर जगह बराबर आ रही है, सार्वंतर समान आ रहा है ना। यहां सार्वंतर समान आ रहा है, समान आ रहा है, अतः 150, 200, 300, 250, 300 डैश डैश एक AP है। इस प्रकार नंबर 4 क्या करें बेटा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। हमने इससे मतलब जो है जो श्रेणी बने उसको चेक करना कि वो AP है या नहीं। भाई बताओ इसमें मूलधन क्या है, कितने कितने रुपए जमा किए जाते हैं 10,000 रुपए, वही तो है भाई मूलधन, है ना। मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट जो है, सीधा P लिखो या मूलधन, चलो मूलधन लिखते हैं। मूलधन कितना है बेटा 10,000 रुपए, और कितने कितने रेट पर जमा की जाती है, यानी कि दर क्या है 8%, और कैसा है वार्षिक, कैसा है वार्षिक, यानी कि हर साल में इस पे क्या है ब्याज दिया जाता है इसको हर साल में। तो चलो भाई हम क्या करेंगे, पहले साल के लिए जो है भाई स्टार्टिंग में मूलधन क्या है, स्टार्टिंग में जो एक का काम करेगा वही करेगा भाई, इतना पैसा जमा किया ना, अब जब एक साल हो जाएगा तो उस पर ब्याज मिलेगा, यानी कि इतने रुपए तो मिलेंगे, साथ में इस पे जो 8% जो ब्याज लगा है वो भी मिलेगा। फिर अगर क्या करे एक साल और रख रहे तो यानी कि जो एक साल का जो इस पे ब्याज मिला वो भी उसके साथ मूलधन का काम करेगा, टोटल जो अमाउंट आएगा यानी कि मूलधन प्लस ब्याज उस पे भी ब्याज लगेगा। भाई मान के चलो महीने का मान के चलो आपने क्या किया 5,000 रुपए किसी को दे दिया, ठीक है कि भाई महीने में इसमें 5% ब्याज लगेगा, कितना परसेंट 5% ब्याज लगेगा। अब भाई तो एक महीने के लिए चाहे पूरे साल भर तक लिया, और महीने महीने का क्या है ब्याज लगेगा, अगर मतलब नहीं दिया वो तो लेगा एक महीने के लिए, लेकिन उसको शर्त भी कह दी भाई अगर नहीं देगा वापस तो ध्यान देना ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। ब्याज पे ब्याज लगने का मतलब क्या हुआ कि भाई इसका 5% कितना हुआ गुना 5/100 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना आएगा 250 रुपए लगेगा, उस क्या है हर महीने में लगेगा। अब क्या है जब वो पैसे नहीं देगा तो यानी कि अगले महीने के लिए वो क्या है
5,000 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 250, कितना बन जाएगा 5,250। इस पे लगेगा ब्याज कितना 5%। समझ ना। अगले महीने के लिए क्या है, जो ब्याज लगा है 1 महीने का, प्लस जो तुम्हारा मूलधन था। अब क्या है, मूलधन का काम अगले महीने के लिए पूरा करेगा, यानी कि जो तुमने जो पैसा दिया उसमें जो कुछ ब्याज भी जुड़ा, अगले महीने के लिए क्या है, मूलधन का काम करेगा, उस पर लगेगा फिर ब्याज। अब फिर क्या है, तीसरे महीने के लिए इन सबका गुणा करें तो वो मूलधन बन जाएगा और 5% और लगेगा। बस वही चीज बेटा इसमें होता है। भाई अगर मैं क्या करूं, 1 वर्ष के लिए दे रहा हूं इसको, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे क्या हो जाएगा भाई, 100 होगा या नहीं होगा, देखते हैं। मूलधन कितना है 10,000 रुपए है, गुणा दर कितना है 8, और समय कितना है 1 साल के लिए दिया भाई, बटे 100, तो क्या हो जाएगा भाई, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 800, ये बन जाएगा 1 साल के लिए। अब क्या करेगा दूसरे साल के लिए, ये प्रथम वर्ष है ना, यहाँ लिखा प्रथम वर्ष का ब्याज। आज देखो दूसरे वर्ष जो ब्याज देना पड़ेगा, वो क्या बन जाएगा, 10,000 में ये जुड़ जाएगा पहले, यानी कि 10,000 प्लस 800, ये मूलधन का काम करेगा, मूलधन गुणा दर कितना 8% जो है, गुणा समय, यानी कि भाई 1 साल तो है, 2 साल नहीं लगेगा, 1 साल है ना, अगले साल के लिए करा वो काम। अब बटे 100, तो पहले इसको जोड़ दो, कितना बना 10,800 है, गुणा 8, 1 का गुणा करो या ना करो, बटे ये कट गया बटे। अब इनका गुणा कर दो, 8 अठे 64, 8 कम 8, कितना रुपए है, 8 अठे 64, 8 कम 8, ये तो है। हाँ, अगले महीने के लिए फिर क्या है, यानी कि 10,000 तो 10,800 तो उसको देना ही पड़ेगा, साथ में अलग से 864 रुपए भी देना पड़ेगा अगले महीने के लिए, अगले साल के लिए। क्या है, ये मूलधन हो गया, ये देना पड़ेगा, साथ में ये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, हाँ जो ये तुम्हारे क्या था 10,800 प्लस 864 जुड़ जाएगा, गुणा दर यानी कि 8, गुणा समय बटे 100, इस प्रकार से। अच्छा देखो अगले वाले के लिए हम क्या है, मूलधन बना देते हैं, कितना है, यहाँ कितना आया था बेटे, मूलधन कितना आया था, हाँ 10,800, यही काम आएगा वाले, ये कितना होगा 10,864, 800 में जोड़ देंगे उसको, 800 में जोड़ देंगे 864, कितना आएगा 4 6 16 1 है, ठीक है 8 8 16, ठीक है 11,664 हो जाएगा अगले महीने के लिए, मतलब अगले साल के लिए। पहले इसको जोड़ देते हैं, कितना हो रहा है भाई, ये कितना हो रहा है, ये तो हो रहा है 11 6 6 4 गुणा 8 बटे 100, कुछ इस प्रकार से हो रहा है। जरा यहाँ देखिए, आ तो क्या 4 पद तक, क्यों नहीं कर आगे, ये तीसरे का होगा ना, प्रथम का काम ये करेगा, मूलधन ये करेगा, प्रथम का काम ये करेगा, दूसरा पद तीसरा पद ये चौथे का काम करेगा, ठीक है ना। तो यानी कि जो हमारे पास जो कुछ श्रेणी बन गई है भाई, पहले तो उसके बाद पैसे देंगे ना कि भाई ले
जब साल भर हो जाएगा उसके बाद ब्याज देगा और पहले लौटा देगा तो कुछ और शर्त होगी। उसको क्या है, इतने रुपए दिए उसको। जब साल भर हो गए तो कितना, 10,800। अगले साल कितना हो गया, 11,664। 4 पद होगा बस, आगे मत निकालो। अब यहीं पर चेक करना कि एपी है या नहीं। तो भाई इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 800। इसमें से ये घटाएंगे तो 800। चौथा नहीं निकला, चौथा अच्छा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ही निकालना पड़ेगा। ये भी नहीं है रे, क्यों? अरे इसमें अच्छा एपी नहीं है रे भाई, एपी कहाँ से आएगी, यहाँ पर जो है ना, ये क्या है, ये 10,000 कहाँ से होगा, 6, अच्छा 664 ऐसा होगा। तो 800 800 1600 बनता है ना, ये 64 में एपी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर लास्ट में क्या करेंगे, इनको हटा दो, इसको हटा दो, ये उठाना है इसमें, उठा दो। पहला पद जो बेटा, जो हमारा जो मूलधन होगा वही करेगा पहले पद का काम। दूसरे पद में जो है एक साल में जो ब्याज आया वो इंक्लूड होगा। तीसरे पद के लिए हाँ, तीसरे पद के लिए फिर से जो 10,800 पे जो ब्याज लगेगा वो इंक्लूड होगा, ये है। तो यानी कि यहीं पर उसने मना कर दिया, तो चौथा निकालने की जरूरत नहीं है ना। इसमें लिख लोगे नीचे लैंग्वेज, नहीं मैं लिखता हूँ, सार्वांतर डी इज इक्वल टू, ये वाला बेटा हमारे पास पहला पद है, ये A2 है, ये A3 है, तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 10,800, इसमें से घटाएंगे 10,000 को, कितना आ रहा 800 आ रहा, ठीक है। फिर से यहाँ पुनः भी लिख सकते हैं अथवा लिखते हैं ना, फिर से डी इजकल टू A3 माइनस A2, A3 कितना है बेटा 11,664 माइनस A2 है 10,800, घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 4 का 4 आएगा, 6 का 6 आएगा है। अब 6 में से 8 गया तो 16 में से 8 गया तो 8, क्यों भाई, यहाँ कितना हो गया 0, 0 में से 0 गया तो 0 इतना ही आ रहा, ये आ गया 864। तो यानी कि डी यहाँ पर 800 आ रहा है, यहाँ 864 आ, यानी कि क्या है यहाँ पर सार्वंतर नहीं आ रहा है, यहाँ सार्वंतर समान नहीं आ रहा है, समान नहीं आ रहा है, अतः यह एक एपी नहीं है,